गाइस अस्सलाम वालेकुम। इतने टाइम बाद आज मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ जंजीरे की। मैंने सोचा क्यों ना एक लॉन्ग वीडियोस हो जाए। बहरहाल इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे काफी कंटेंट आ रहा होता है, तो कॉल मी ज़ैनब करके मेरी आईडी है, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जहां तक जंजीरे की बात है, मैं कुछ एपिसोड जो पहले रह गई हैं उनकी भी बात करूंगी। जैसे जब बानो की डेथ होती है, अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। पूरा जो वो सीन जिस तरह का एग्जीक्यूट किया गया, जो सोहराब है वो अब कितना चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। आके वो जिस तरह सरबुलंद को कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से बानो ने खुदकुशी की। तुम बताओ तुमने बानो को ऐसी क्या बात कही है कि बानो ने जो है जाके खुदकुशी कर ली है। अब जबकि वो जब कहता है कि मैंने तो वो सिर्फ चाहती थी कि हम हवेली से चले जाए, तो उसको एक पॉइंट मिल गया कि हाँ बानो जो है इसी वजह से जो है हवेली से चली गई है। वो एक चीज है। जो दो लोग है ना जिन्हें सही मैनिपुलेट करना आता है इंसानों को, वो एक तो सुराब है, दूसरा जाफरान खान है। अच्छा, अब मैं कभी सोचती हूँ कि जाफरान खान को मोहब्बत क्या वाकई तोरसम से भी मोहब्बत नहीं है? जिस तरह वो उसको कत्लो गारत में लगाया जा रहा है कि जिसका भी कत्ल करना करे, और वो जहां पे वहां पे पीछे उसकी भतीजी सुन रही है। मुझे लगता है सुनाने का बेसिकली मकसद ही ये है कि उसका आगे जाके कोई ना कोई लॉजिक होगी, या वो जाके बताएगी तोरसम को कुछ ना कुछ रियलिटी, तो उसका कुछ ना कुछ जरूर होगा। रबिया को जब सारी बातें कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो रबिया घर छोड़ के चली जाती है, तो सरबुलंद उसे बचाने जाते हैं। अब वो वाला सारा सीन ऑनेस्टली मुझे लगा जरा जल्दी हो सकता था, क्योंकि पूरी एपिसोड उसमें गुजर गई। ऑडियंस से पूरा हफ्ता इंतजार किया आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तो वो एक ड्रैग सीन था काफी। बरल और एक और चीज भी मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि सबको था सरबुलंद को, राइटर ने ये लिखा है ड्रामा कि सरबुलंद को हम कितना ट्रॉमा दे सकते हैं, क्योंकि सरबुलंद का पहले भाई भाभी मार गई, एक उस चीज से निकला नहीं था, बेस्ट फ्रेंड उसका जो है उसकी डेथ हो गई। अब उसकी जो मंगेतर है जिससे वो प्यार करता था, उसकी डेथ होगी। अच्छा, जब वो डेथ वाला एक सीन था, वहां पे मुझे सरबुलंद का रिएक्शन मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करती। अब मुझे इसकी दो रीजन लगती हैं। या तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ही नम हो चुका है, उसको तो वो उसका इतना नाम हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करे, वो क्या करे। जिस तरह वो दवाई वगैरह भी ले रहा है, डिप्रेशन में है। या तो वो उसको पता है कि ये खैर मेरी अपनी थ्योरी है, मुझे लगता है कि उसको पता है ये सब सुराब ने किया और बानो जिंदा है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वाकई बानो जिंदा है, या कोई ऐसी चीज है कि सिर्फ हमें जंजीरे ने ओवर थिंकर बना दिया कि हम लोग ओवर थिंक करते रहते हैं हर चीज पे। इसके अलावा जो सुराब है, मतलब यार क्या स्टैंडर्ड है कि घर की मेड के साथ लगा हुआ है, बीवी है, बच्चा है, मतलब। और ऑनेस्टली जो शीरी का कैरेक्टर वो भी बड़ा जबरदस्त है कि मुझे लगता है किसी भी कैरेक्टर की जीत ही तब होती है जब आपको उस पर गुस्सा है, आपको यार ये क्या कर रही हो। खैर मुझे कोई भाभी के लिए भी सिंपैथी नहीं फील होती, शायद इसलिए भी कि मैं भाभी के जो कैरेक्टर है उसके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट कर ही नहीं पाई। लेकिन ओवरऑल जो उस्मान जावेद का तुरसम है वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्ले किया गया। अच्छा, अदनान सिद्दीकी की जब उसे कहते ना कि आज के एपिसोड में तुरसम से बात करते हुए, वहां पे अदनान सिद्दीकी की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी जब उसके कहता है होश में होके तुम किसी को कत्ल करके घर यहाँ बैठ के और तुम्हें लगता है कि किसी का कुछ नहीं होगा। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। बट थोड़ी सी एपिसोड ड्रैग थी ये 18 एपिसोड। बहरहाल आगे देखते हैं कि स्टोरी कहाँ जाएगी। अगर तो बानो जिंदा होती है तो एक अलग ही ट्विस्ट आएगा, बानो अगर मर गई है तो फिर स्टोरी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वही होगी जो हम समझ रहे हैं, बट राइटर ने जितने हमें झटके दिए तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।